धनतेरस के दिन यदि आपने पूजन के साथ साथ यदि कथा सुनेंगे पढ़ेंगे तो लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं कि कोई भी व्रत हो, कथा के बिना वो व्रत अधूरा माना जाता है। राधे कृष्ण फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस व्रत कथा। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ कथा अवश्य सुननी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस व्रत कथा। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपावली का पर्व आरंभ होता है। इस दौरान भगवान धनवंतरी कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ इस दिन सोना चांदी के साथ अन्य चीजों की खरीदारी करने से महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन विधिवत पूजा करने के साथ कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस को लेकर कई प्रचलित कथा है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी और श्री धनवंतरी से संबंधित कथाएं बता रही हूँ। तो आइए धनवंतरी व्रत कथा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति में होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय किया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मंथाने और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बनी और बाधाएं चल सकी। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगीं, जिसमें कि कामधेनु गाय, उज्जैन श्रेता घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लक्ष्मी मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत का कलश भरा हुआ था। यह धनवंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धनवंतरी के साथ ही आयुर्वेदिक का ज्ञात भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का वरदान साबित हुआ। धनवंतरी को आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया है। उन्होंने रोगों का निदान और उपचारों का विधियां बताई हैं, जो कि आज भी आयुर्वेद में प्रचलित हैं। उन ग्रंथों में औषधियां, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों की कहानियां लिखी हुई थी। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है, जो कि धनवंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धनवंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य और धन समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का और घर में करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धनवंतरी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरने के लिए आए। तब उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, जो मैं कहूँ वो तुम्हें मानना होगा, तो तुम मेरे साथ चल सकोगी। माता लक्ष्मी ने सहमत दी कि हम दोनों पृथ्वी पर अवश्य जाएंगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि अब मैं दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको, तुम वहां मत जाना। परंतु लक्ष्मी का मन कौतूहल में भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो कि उन्हें जाने के लिए मना है। जैसे ही विष्णु भगवान चले, उनके पीछे पीछे माता लक्ष्मी चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर माता लक्ष्मी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूबसूरत खिले हुए थे। उनकी सुंदरता में माँ लक्ष्मी मग्न हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ीं और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने एक गन्ना तोड़कर चूस लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने माता लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर ली।
इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक इनकी सेवा करनी होगी। यह कहकर विष्णु भगवान क्षीर सागर वापस चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पहले स्नान कर मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा से अगले दिन ही किसान के घर में अन्न धन रतन भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न कर दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से व्यतीत हुए। 12 वर्ष के बाद जब माता लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई तो भगवान विष्णु ने उन्हें लेने के लिए आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, वे चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष की सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे देवी लक्ष्मी को नहीं जाने देगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल तेरस है, उस दिन तुम अपने घर पे अच्छी तरह साफ सफाई करना, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करना। साथ ही एक तांबे के कलश में 1 रुपया रखना, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी से पूरा घर जगमगाने लगा। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उसका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके भी घर में स्थायी वास बनाए। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर को साफ शुद्ध करके गंगा जल छिड़कना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल हल्दी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। महालक्ष्मी की मुख्य द्वार पर शाम के समय गोदबिल्ली बेला के समय आपको रंगोली बनानी चाहिए। दोनों मुख्य द्वार पर दीप जलाने चाहिए और माँ लक्ष्मी की स्वागत में स्वास्तिक बनानी चाहिए। रंगोली से तरह तरह की माता लक्ष्मी के पैर बना सकते हैं, रेडीमेड लगा सकते हैं। विधिवत घी का दीपक जला के माता लक्ष्मी की पूजा करने से और माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। सफ़ेद मिठाइयों से, फलों से, फूलों से उनका भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि धनतेरस के वाले दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी, कुबेर जी की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधित घर में खुशियाँ और बरकत होती है। तो आप धनवंतरी जी की, कुबेर जी की, गणेश लक्ष्मी माँ की अगर कृपा पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन 13 दीप दान करना चाहिए। कहते हैं 13 गुनी समृद्धि आपके घर में भरती है, तो 13 दीप दान करने चाहिए। सरसों के तेल के, तिल के तेल की आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीप जलाएं। दीप जलाने में आपको खील बतासे अवश्य डालने चाहिए। कहते हैं कि खाली दीप नहीं जलाने चाहिए। आप 13 दीप जला के माता लक्ष्मी की स्थायी वास होने की उनसे कामना करें और स्थायी वास के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तरह तरह के व्यंजनों से भोग लगाएं, घर में सुख शांति रखें। लड़ाई झगड़ा कलह से बचना चाहिए, तो माँ लक्ष्मी आप ही अपने आपके घर में स्वती विराजमान हो जाएंगे। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महालक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री लक्ष्मी नमो नमः।